MS एक्सेल के आज के लेसन में रहेगा इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को आज तक आपने इंटरनेट में देखा होगा कि हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और वो हमारा कोई ना कोई पेज खोल के दे देता है। उसी का रूप एक आज हम MS एक्सेल में करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेसन की तरफ। हाइपरलिंक से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी पेज से लिंक करा सकते हैं और केवल पेज ही नहीं, किसी भी फाइल से लिंक करा सकते हैं, किसी भी वेब पेज से भी लिंक करा सकते हैं। वेब पेज के अलावा वीडियो, फोटो सबसे लिंक करा सकते हैं। आपने हाइपरलिंक जो टॉपिक है या हाइपरलिंक के बारे में जो सुना होगा वो इस समय इंटरनेट से ही सुना होगा आज तक। तो इंटरनेट पे जब हम किसी चीज़ पे कोई क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई दूसरा पेज खुल के आ जाता है। जैसे कि आपने इंटरनेट वगैरह में देखा होगा, आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपको किसी दूसरे पेज को खोल के दिखा देता है। वही चीज़ आज यहाँ पे भी सीखेंगे एक्सेल में। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे ब्लैंक शीट ली है। ब्लैंक शीट से पहले मैं आप दिखा देता हूँ कि आप मेरे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी है। और ये शीट 1 में मेरा कुछ काम हो रखा है, शीट 2 में भी कुछ काम हो रखा है और शीट 3 में भी कुछ ना कुछ काम हो रखा है। और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आपकी एक समरी बना के रख देना चाहता हूँ कि मेरा शीट 1 में क्या है, शीट 2 में क्या है, शीट 3 में क्या है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरा सिंगल कॉलम एग्जाम्पल, सिंगल कॉलम चार्ट, इनको मैंने अलग अलग शीट में बनाया और यहाँ पर मैंने लिंक करवाना। सिंगल कॉलम चार्ट का एग्जांपल मेरे पास शीट 1 में है, मल्टीपल कॉलम चार्ट का एग्जांपल शीट 2 में और पाई चार्ट का एग्जांपल पे शीट 3 में है। तो मैं यूजर को क्लिक करने की फैसिलिटी दे दूंगा कि आप इस पर क्लिक कीजिए और आप उस चार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इंसर्ट में हाइपरलिंक पे चले जाता हूँ और हाइपरलिंक पे एक ऑप्शन है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में प्लेस हो रखा है। तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, तो आपका सिंगल कॉलम किस में है, शीट 1 में। तो हमने शीट 1 पे क्लिक कर दिया। शीट 1 पे क्लिक करके किस सेल से लिंक होगा, यहाँ पे A1 दिखा रहा है, ये A1 दिखा रहा है। तो हम चलो A1 पे ही रहने देते हैं और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो इंडिकेशन है ये है आपका लिंक का, हाइपरलिंक का। देखो हाथ बन के भी आ गया उसके ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे अपने शीट 1 पे और शीट 1 के A1 पे। हम इसका सेल रेफरेंस है वो चेंज करवा सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम शीट 1 के A1 पे ही जाएं। हो सकता है हम शीट 1 में कुछ और भी बनाया हो। मैं नीचे आ जाता हूँ, सपोज यहाँ पर कुछ बनाया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा और कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि मंथ। इनके आगे मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू डाली है और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं उस शीट पे क्लिक करूं तो मेरा A68 पे ही आए। तो मैं यहां वापस चले जाता हूं अपने शीट 4 पे और इसको थोड़ा एडिट करवाता हूं, राइट क्लिक करके एडिट करवाता हूं और एडिट हाइपरलिंक में जाके इस A1 को A68 कर देते हैं जो मैंने वहां पर करवाया। तो मैं ओके किया। ओके करके जाने के बाद मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे A68 पे पहुंच गया। तो ये हम अपना लोकेशन भी चेंज करवा सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। शॉर्टकट हाइपरलिंक में जाना तो ऑल्ट लेफ्ट एरो से आ जाइएगा, ऑल्ट लेफ्ट एरो से हम वापस उस सीट पे आ सकते हैं। इसी तरह मैं इसको भी हाइपरलिंक करवा देता हूँ, हाइपरलिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और शीट 2 पे करवा दिया और उसी तरह इसको भी करा दिया हाइपरलिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट 3। जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा मैं चला गया शीट 2 पे, मल्टीपल कॉलम वाला एग्जांपल पे। और मैं मैनुअली भी क्लिक करके आ सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो भी आप पहुंच जाओगे। उसी तरह पाई चार्ट वाले पे क्लिक करते हैं, पाई चार्ट पे पहुंच गए। तो ये तो था आपका इस शीट का इसी शीट में हाइपरलिंक करवाना। अगर आपके पास कोई दूसरी फाइल है और उस दूसरी फाइल को आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सपोज मैं लिखा फाइल नंबर 1 और इसको लिंक करवाना है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ से किसी दूसरी फाइल को ले लेंगे। हाइपरलिंक पे क्लिक किया और मैं चलता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल में गया। मैं यहाँ से लोकेशन में चले जाता हूँ और मैंने सब जैसे कि ये बिल फॉर्मेट चूज कर लिया। तो ये हमारी हाइपरलिंक बन गई। अब जब भी मैं इसको खोलूंगा, क्लिक करूंगा तो मेरी वो फाइल खुल जाएगी बिल फॉर्मेट की। ये देखिए।
तो ये हमने एक दूसरी फाइल खुलवा दी। तो आप एक दूसरी फाइल भी खुलवा सकते हो। ऑल्ट लेफ्ट एरो से मैं वापस उसी फाइल में चला जाऊंगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि हम इसमें एक्सेल का लिंक एक्सेल से ही करें, हम किसी इमेज से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पिक 1, पिक 2, पिक 3 ऐसे कुछ कर दिया और आपको इसको किसी फोटो से लिंक करवाना है तो चलिए इंसर्ट हाइपरलिंक, और मैं इसको एग्जांपल के तौर पे अपनी किसी ड्राइव में वॉलपेपर से करवा देता हूँ। करूँगा तो मेरे सामने एक फोटो क्लिक आ जाएगी, ये वॉलपेपर था। और इतना ही नहीं, अगर आप इसे किसी वीडियो से करवाना चाहते हैं, सपोज माय वीडियो, माय वीडियो पे क्लिक किया हमने और आपने हाइपरलिंक पे चलते हैं। और हाइपरलिंक पे जाने के बाद मैंने अपनी जहाँ पर भी वीडियो रखी होगी, सपोज मैंने शायद मैंने ई ड्राइव में रखी है वीडियो, कोई सी वीडियो मैंने ले ली, सपोज मैंने ये ले लिया और ओके कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी इसको ओके कर देना, मेरी वीडियो खुल जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी वेब पेज को भी करवा सकते हो, जहाँ पर भी क्लिक करना, जो भी आपने लिंक बनाया है, आपका लिंक का पाथ सही होना चाहिए, आपका विद एक्सटेंशन होना चाहिए और आप इसको बना सकते हो। आप खुद लिखने की कोशिश मत करना कि सपोज हमने किसी फाइल पे लिखा, उस फाइल का नाम हमें मालूम है, तो ऐसा मत करना कि हाइपरलिंक में गए और आपने एग्जिस्टिंग और यहाँ पे फाइल का नाम लिख के, जो भी फाइल का नाम लिख के, सपोज जो भी फाइल का नाम माय फाइल, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा पाथ देना पड़ता है, क्योंकि उस पूरे पाथ में आपका ड्राइव होता है, फोल्डर होता है, उसके अंदर फाइल का नेम होता है और साथ ही साथ उसमें आपके एक्सटेंशन भी होते हैं। तो इसलिए वो जब उसको प्रॉपर फाइल का नाम और पाथ मिलता है तब जाके खोलता है। अपनी मर्जी से टाइप करके फाइल का नाम, आपको अगर याद है कि मैंने फाइल का नाम ये रखा था, वो रखा था और आपने वही टाइप कर दिया, तो वो बिल्कुल लिंक नहीं कर पाएगा। तो ये था हाइपरलिंक का रूल। आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस लेसन को किस तरह से गेन किया है, लेकिन है बड़ी इजी चीज़ और है बड़ी मज़ेदार चीज़। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।